डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपने हेलो एल्केन हेलोअरीन की जो सीरीज़ है उसमें प्रिपरेशंस रिएक्शन अपने जो पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें नेक्स्ट प्रिपरेशंस रिएक्शन अपने लेके आते हैं डार्जन प्रोसेस। सेकेंड रिएक्शन है अपने प्रिपरेशन का। ये फर्स्ट जो रिएक्शन था अल्कोहल प्लस HX था, जिसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट आया था, ग्रुप रिएक्शन, ग्रुप प्रोसेस, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और यहाँ RCl और SO2 और प्लस HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये अपने आप अलग हो जाता है, ये भी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ प्योर RCl का प्रिपरेशन होता है ना। इसलिए ये RCl के प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड है। जैसे आपसे पूछा जाए कि एल्काइल क्लोराइड का सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सा है, तो आप बताओगे डार्जन प्रोसेस। यहाँ कई बार पायरेडिन दिखा होता है, पायरेडिन, है ना। पायरेडिन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। पायरेडिन का स्ट्रक्चर ये होता है, एरोमेटिक स्पीसीज होता है ये पायरेडिन है ना। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इस रिएक्शन में जैसे पायरेडिन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि पायरेडिन क्यों अपने यूज़ कर रहे हैं ना। ये देखो NCERT लेवल पे तो ये इतना सा ही रिएक्शन है, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और इस तरीके से रिएक्शन होगा। अब मैं इसका आपको मैकेनिज़्म बता रहा हूँ कि इसका मैकेनिज़्म क्या है ना। बेस्ट रिएक्शन क्यों है इसका मैंने आपको बता दिया कि इसके कोप्रोडक्ट दोनों गैसियस हैं जो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। और थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है और ये अल्कोहल होता है अपना ऐसे, है ना। तो ये लॉन पे डोनेट करता है यहाँ। ये देखो ये जो है ना S डबल बॉन्ड O, इसका इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है S डबल बॉन्ड O। जैसे C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हलाइड एनहाइड्राइड, सब इलेक्ट्रोफाइल नेचर होगा। ये इसे न्यूक्लियोफाइल इट्स पे अटैक करेगा, अपने लॉन पेयर S को देगा। तो S देखो पहले से ही कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, O नेगेटिव बनेगा। ये पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ S पॉजिटिव O नेगेटिव आ गया। इस पॉजिटिव पर ये अपना लॉन पेयर डोनेट कर दिया इसने, है ना। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई स्पीसीज कोई एटम लॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो डीप्रोटोनेशन करेगा। अगर वो डीप्रोटोनेशन नहीं कर पा रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बनेगा। जैसे ईथर है ना, ईथर न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता। क्यों? लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो वापस लोन पेयर लेने के लिए H नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। देखो स्पीसीज क्या बनी आगे, ये बन गया RO पॉजिटिव आ गया, H आ गया, SO नेगेटिव, Cl, ये हुआ जो हमने एरो शो किए हैं। तो इसको अपने एक बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको अपने करेंगे। ये बना। अब क्या होगा कि वापस पाई बॉन्ड की टेंडेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लिविंग ग्रुप है। ये देखो यहाँ से हैलोजन जो होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, आसानी से हट जाते हैं, ठीक है। तो वापस जैसे इधर आया तो Cl को आउट कर दिया, क्योंकि Cl इज ए हैलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ये तो Cl S डबल बॉन्ड O, अब यहाँ से Cl नेगेटिव जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस HCl, जो आप देख रहे हो यहाँ ऐसे माइनस HCl होता है। और क्या बना देखो RO लोन पेयर वापस ले लिया, S डबल बॉन्ड O बन गया, ये Cl आ गया ऐसे, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। अब इसका क्या रोल है कि ये पायरेडिन हमने जो लिखा है इसमें, इसका भी कहीं ना कहीं रोल आएगा। तो इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि जो आपका HCl बना है एसिड बेस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो देखो क्या करेगा, अब बेस है तो बेस इसमें से क्या कर लेगा, H पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा और क्या रिलीज कर देगा, Cl नेगेटिव को। अब जो ये आपका Cl नेगेटिव है, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ से H पॉजिटिव ये खींच लेगा, है ना। लो मैं यहाँ इसमें ऐसे लिख देता हूँ कि ये N पॉजिटिव बन जाएगा ऐसे, है ना। कैसे? जब ये H पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, इस पर पॉजिटिव आ गया और ये एरोमेटिक स्पीसीज वैसा का वैसा रहेगा इस तरीके से। देखो ये बन जाएगा।
बेस का ये काम होता है। अगर आप लिख रहे हो कि पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो अब पायरिडीन का मतलब पता होना चाहिए ना भी क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि HCl को वापस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये H पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, Cl नेगेटिव रिलीज कर दिया, ये Cl नेगेटिव वापस ऐसे अटैक करता है। किस पर? इस पर अटैक करता है। आपको बता दूं ये स्टेप SN2 रहता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये SN2 स्टेप होता है। यहाँ से ये ऐसे अलग होता है इस तरीके से। तो क्या बना देखो, RCl O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O और Cl। सेम वही स्टेप जो ऊपर हुआ है वो यहाँ फिर होगा कि ये वापस पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास में लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है तो ये जो आपका है, इधर मैं अलग से लिख देता हूँ ऐसे, है ना, वापस बना लिविंग ग्रुप आउट, SO2 बना प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये Cl नेगेटिव वापस इससे रिएक्शन करके वापस HCl बना देगा। तो कहने का मतलब है कि पायरिडीन जो था वो एक बार रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ लेकिन कंज्यूम नहीं होगा। कभी भी एरो पे लिखने वाला इंग्रेडिएंट कभी कंज्यूम नहीं होता, है ना। एक बार रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ बेस से जो इस HCl में से H को अपने और खींच के Cl नेगेटिव को रिलीज कर रहा है, ये Cl HCl वाला ही है, ठीक है। फिर वापस इससे एक Cl और रिलीज होता है। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। आपको कुछ नहीं करना, जो R यहाँ रखा है वही R आपका यहाँ आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल से ये। और अब ये स्टेप मैंने कौन सा बताया, SN2, ये SN2 स्टेप होता है ये वाला। तो जब मैं आपको SN1 और SN2 रिएक्शन एक्सप्लेन करूँ तो आप इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देख सकते हो। अगर आपने पढ़ रखा है तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि भी ये स्टेप देखो आप, ये अगर 1 डिग्री होगा तो ईजिली अटैक कर जाएगा, 2 डिग्री होगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, है ना। फिर ध्यान दो, अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन टू फॉर्म अल्काइल क्लोराइड, है ना, with co-product SO2 and HCl which are gaseous and easily separated from RCl. तो we obtain pure RCl. तो it is best method for preparation of alkyl chloride, only alkyl chloride. तो क्या अपने यहाँ इसकी जगह क्या SOBr2 यूज़ कर सकते हैं? अनस्टेबल होता है। SOI2 अनस्टेबल होता है ना। तो ओनली SOCl2 ही यूज़ कर सकते हैं अपने, क्यों? SOCl2 ही होता है, SOBr2 SOI2 नहीं होता, ठीक है। तो बेस का आपको रोल बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, ये अपने मैकेनिज्म का स्टेप आ गया। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से R हटाना है, OH हटाना है और इसके Cl ऐड करना है। यहाँ मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल है तो यहाँ इथाइल, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नेम रिएक्शन है। NCERT लेवल तक हम तक पूछा जाता है। तो NCERT में अपने से पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बताओ, डार्जन प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, ये बेस्ट प्रिपरेशन रिएक्शंस है वाई, मतलब क्या रीज़न है, को प्रोडक्ट आर गैसियस, है ना, तो ईजली सेपरेटेड। तो ये सब रीज़न अपने इस रिएक्शन में पढ़ते हैं डार्जन प्रोसेस में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ये रिएक्शन लेके आते हैं।